हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग अभ्यास सीरीज़ का क्लास नंबर 4। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं और इस सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है या जिनकी वजह से हमारा स्कोर 30 to 40 के आसपास रहता है। तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को अगर कर लिया तो 100% ये है कि आपका स्कोर 45 मिनिमम रहेगा, 45 प्लस आराम से आप इजीली कर लोगे। ठीक है। और रीजनिंग में यह है कि अगर आपका थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता हुआ चलूँगा, अगर थोड़ा लेवल मॉडरेट लेवल का हो गया तो वहाँ पे आप लीड ज़्यादा ले लोगे। ठीक है, और लोगों से। अगर लेवल आपका इस बार वाला जैसा रहा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत है कि 5-7 मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल कर लिया तो वहाँ पे आपका लीड जो है 10 to 15 मार्क्स, 15 मार्क्स तक आप दूसरे लोगों से आगे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप। तो इस सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हैं जिनमें हमारा टाइम लगता है या जो हमारा पैटर्न थोड़ा बहुत अलग पैटर्न के हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है, द सम ऑफ स्कोर ऑब्टेन बाय राम और उसके दो दोस्तों का जो स्कोर है वो कितना है। टोटल जो स्कोर है वो 60% है उनका, जो मैक्सिमम मार्क्स है तीनों दोस्तों के मिलाकर उसका। अगर उनके जो मार्क्स का रेशियो है, अगर उनका जो मार्क्स है वो इस रेशियो, इस अनुपात में 4:5:6 में, तो हमें बताना है कि कितने लोग उन तीनों में से कितनों के जो है 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया। बाईलैंग्वेज क्वेश्चन देखो मिला नहीं, तो हिंदी मीडियम वालों से माफ़ी चाहते हैं। बाकी पीडीएफ फॉर्म मैंने दे दिया टेलीग्राम ग्रुप में हिंदी में, एक बार क्वेश्चंस को देख लेना, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और सॉल्यूशन और बोल जो कराऊंगा, सॉल्यूशन जो करा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में ही करूँगा। बाकी क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में और दोनों लैंग्वेज में मिला नहीं, तो बाकी ये है कि एक ही लैंग्वेज में पॉसिबल है कराना। बाकी हिंदी वाले अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं हिंदी में आगे चीज़ें करा सकता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने पहली लाइन का मतलब ये है कि जो मार्क्स, पहले तो इनका मार्क्स का रेशियो क्या है, मार्क्स का रेशियो 4:5:6। मैंने रेशियो हटा दिया तो 4x 5x और 6x। इनके जो मार्क्स का जो सम है तीनों का, वो तीनों के मैक्सिमम, अब स्कोर तीनों में से अगर हम परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज किस पे निकलता है, 100 नंबर पे। तो तीनों का 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, तो तीनों के कितने हो गए 300, उसका 60% है। ठीक है, तो तीनों का टोटल करेंगे 5 4 9 6 15 15x बराबर 300 का 60% यानी 60/100 कितना आ जाएगा, यानी 15x इक्वल टू 180 आ जाएगा और x इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा। तो जो हमने रेशियो हमारा था 4x 5x और 6x, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो पहले का कितने मार्क्स आएंगे, पहले वाले के 48% आएंगे क्योंकि मार्क्स 100 में से हैं, तो 100 में से जितनी वैल्यू वही परसेंटेज है। इसके आएंगे 60% और इसके कितना आ गया 12x 72। तो कितने के 70% से ज़्यादा है, सिर्फ एक के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन करेंगे जिनमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इससे सेम टाइप का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहले खुद से सॉल्व करना, 3 नंबर है। सेम क्वेश्चन नंबर सीरीज़ नंबर 3 देखा होगा तो ये आराम से कर लोगे। तीनों का सम देखो, पहले वाला बॉक्स देखो 9 9 + 2 कितना आ रहा 20। थर्ड वाला देखो 4 + 8 + 8 कितना आ रहा 20। तो इसका मतलब तीनों का सम 20 आना चाहिए। हमारे पास सेकंड बॉक्स में 8 और 1 9 दिया है, कितने की कमी हो रहा है 11 की कमी हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सीरीज चल रहा है। देखें, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8 हुआ, यानी ×2 चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ से तो आंसर नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर से पकड़ेंगे 5, 5 के बाद 2 नंबर को छोड़ दिया 10 हुआ, फिर 10 के बाद 2 को छोड़ा 10 से वो 15, यानी +5 फिर +5, फिर इसके बाद 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे निकालना है तो +5 करना पड़ेगा, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 कर लोगे 7 भी हो जाएगा 8। 9th वाला देखो, 9th और 10th बढ़िया क्वेश्चन है। 9th में क्या कह रहा है, एक बुक है उसकी कीमत 40 रुपये, उसका जो क्रय मूल्य है 40 रुपये, उसे 25% लाभ पे उसे बेचा जाता है। अगर जो बुक की कीमत है जो 40 रुपये थी उसको आप 10% बढ़ा दें और जो प्रॉफिट जो 25% का पहले हो रहा था वैसे ही प्रॉफिट को वैसे ही रखें, उतना ही प्रॉफिट रखें, तो अब नया सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, नया विक्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य तो निकालें ज़रा। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब प्रॉफिट मतलब 100 में होता है, तो 125/100 125%, 25% का प्रॉफिट यानी 125%, 125% मतलब 125/100।
ये प्रॉफिट हुआ होगा, कितने पे हुआ ये प्रॉफिट? 40 रुपये पे। तो 40 पे 125/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 15। तो कितने का हो गया ये सामान? 50 रुपये का। यानी पहले वाले को उसने 40 रुपये अगर उसका कॉस्ट प्राइस था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया पहले वाले का? 50 रुपये आया। अब उन्होंने कहा जो पहले 40 रुपये की चीज़ थी उस पर उसको रेट को 10% और बढ़ा देते हैं। तो 40 को जब 10% बढ़ाओगे तो 10% 100 में से बढ़ेगा, तो 110%। तो 40 का 110% मतलब 110/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से इसे काटेंगे 22। अब कितना कॉस्ट प्राइस हो गया? 44 रुपये। अब हमें 44 रुपये को 25% प्रॉफिट पे बेचना है। तो 44 का 25% का मतलब 125% पे बेचना है। ठीक है, तो 44 को 125% में बटे 100 किससे काटेंगे? 4 से। 4 से 11 बार, 4 से 25 बार, 25 से 5 बार, यानी कितना नया सेलिंग प्राइस अब कितना आ गया? 55 रुपये। ठीक है, 55 रुपीज़। तो प्रतिशत को बढ़ाना मतलब 100 में से 25% बोलूँगा तो 125%, 100 का 10 बोलूँगा तो 110%। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना है? डिवाइड 100 करते हैं। ठीक है, पहले पे 25 का हो रहा है तो हमने 40 पे 25% का प्रॉफिट निकाला, तो हमारा कितना आया? 40 रुपये। अगर उसका कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस पहले से 50 रुपये आया। आप कॉस्ट पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है 40 रुपये था, अब उसको 10% बढ़ा दें तो 10% बढ़ाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस है, नया कॉस्ट प्राइस वो कितना आया हमारे पास? 44 रुपीज़। अब इसको क्या करना है? 25% प्रॉफिट, 44 पे भी उसे 25% प्रॉफिट हुआ, तो 44 का फिर हमने 25% प्रॉफिट निकाला। तो अब नया सेलिंग प्राइस हमारा सेकंड वाला कितना आ जाएगा? 55 रुपीज़ का। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे मैथ्स के अभी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे सीरीज़ में, तो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। बस ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, कैसे मैंने किया एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक है, 10th वाले देखो, एक रेस होती है जिसमें घोड़ा ई जो है वो डी से आगे निकल जाता है, ई जो है वो डी से आगे निकल जाता है, और जो सी है वो ई से आगे निकल जाता है। ठीक है, लेकिन वो बी से पीछे रह जाता है, ये अलग चल रहा है। ठीक है, लेकिन घोड़ा जो ए है वो ई से तो आगे है, अगर वो ई से आगे है तो इससे आगे सी है और इससे आगे बी है। इस टाइप से हमारे सब घोड़े जो है सीक्वेंस में, नहीं पहले नंबर पे ये है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ये 5वें। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला कि जो 4th वाला घोड़ा है, 4th वाला यानी ई वाला, वो पहले पे आ जाता है और बाकी घोड़े उसी सीक्वेंस में रहते हैं। तो 4th वाला अगर पहले पे आ गया तो बाकी तो वैसे रहेंगे, फिर पहले फिर बी आया होगा, फिर सी आएगा, फिर ए आया होगा, फिर डी आया होगा, है ना। ये नया वाला बन जाएगा। इन्होंने बोला है अगर रहेंगे तो मिडिल में कौन आएगा? मिडिल में कौन सा घोड़ा आ रहा है? सी वाला। ठीक है, सी वाला आ जाएगा। 11th कर दोगे, 12th ईजी है, 13, 14 वाला देख लो। 14 वाला क्या करा है? देखो सम करके अभी हमने किया था, सम करके तो नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा है तो इसमें सम नहीं हो रहा है। 5,2,9 पहले खुद से ट्राई करना क्वेश्चंस को, है ना। तो 5 2 से अगर 9 लाएंगे कैसे ला सकते हैं? जो सेकंड वाला नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें और पहले वाले में उसे जोड़ दें तो आ जाएगा 9। क्या इसमें ये चीज़ हो रहा है? किसमें? 13, 5 और 38, यानी पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर जोड़ना है। तो 13 में 25 तो बिल्कुल हो रहा है हमारे पास, यानी लॉजिक क्लियर है हमारा। पहला वाला नंबर में दूसरे वाला नंबर यानी 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे 9, तो कितना आ रहा है हमारे पास? 23। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 15 कर लोगे, 16, 17 कर लोगे, 18, 1 सेकेंड। 18 वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है 18 वाला, और 19 भी थोड़ा चेक करना। एटीन वाला ध्यान से देखना, 18 में क्या हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। 18 में आप पहले बीच वाला देखो, बीच वाला ये वाला है, इसके क्रॉस में ही यहाँ पे सेकंड में बिल्कुल देखो, ये डार्क वाला पार्ट कहाँ पे हो रहा है? ये सेकंड वाले में उसके क्रॉस में डार्क हो रहा है।
थर्ड वाले में फिर उसके सामने वाला डार्क हो रहा, फोर्थ में उसके सामने डार्क हो रहा, तो फिफ्थ में भी उसके सामने डार्क होगा, यानी डार्क यहाँ पे होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड में भी यहाँ पे डार्क होना चाहिए, नहीं होना। थर्ड में भी यहाँ पे डार्क होना नहीं, बस इतने से ही हमारा आंसर मिल जाता है इसका। ठीक है, कि जो डार्क है ना वो बीच वाले इधर वाले सामने सामने डार्क हो रहा, कौन सा वाला सर्कल में, ये जो बीच में ऐसा बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, अगर यहाँ डार्क है तो अगले वाले में यहाँ पे डार्क हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके ना, तो लास्ट वाले में अगर यहाँ डार्क है तो इसके सामने वाला यहाँ पे डार्क होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वाले में था, बाकी किसी में नहीं था। अगला देखो 19 वाला, 19 और 20। पहले हमारा गैप देखेंगे, 1 का गैप है, 6 का गैप है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। 1 का, 6 का, 24 का, इसके बाद 0, 60 का, फिर गैप 5 का, 19, 18 का नहीं, तो 1 का 5 कम 5, 5 दूनी 10, 11 तिया 33, 35 चक्को। ठीक है, इसमें भी नहीं हो रहा है। अगर 5, 5, 11, एक बार खुद से भी ट्राई करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना। ठीक है, नहीं तो वही चीज़ है कि सॉल्व नहीं होगा वो। तो 5, 5 का अगर आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेकंड बार। ठीक है, पहले में तो 0 का गैप था, अच्छा 0 का गैप था ना, दूसरे में 6 का गैप हो जाएगा, तीसरे में हमारा गैप कितने का आ जाएगा, 5 में से गया 4, 24 में, चौथे में गैप 60 का, और पाँचवें में गैप 0, 9, 120 का। फिर से गैप करेंगे 6 का, 18 का, 14, 10 में 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 36 का, तो 6 या 18, ठीक है, 36 का गैप है, और इसके बाद यहाँ पे 60 का गैप है, 60 का गैप है, और 1-2 बार गैप अगर और, ठीक है, पहले 6 का गैप आया, फिर 18 का गैप आया, 18 के बाद 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 36 का गैप आया। ठीक है, 36 के बाद 60 का गैप आया, तो कितना जोड़ा है, पहले में 12 जोड़ा है। ठीक है, 12, 6, 18, दूसरे में 18 जोड़ा है, और तीसरे वाले में 10 में से 8 गया 2, 12, 6, 18, 18 और 6 कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, 24 जोड़ा है, यानी लास्ट में प्लस है जोड़ा, तो अगले में 30 जोड़ा होगा, 30 यानी यहाँ पे 90 आएगा, 90 और इसमें जोड़ेंगे तो 90, 90, तो 90 का गैप है यहाँ पे, फिर 90 और इसमें जोड़ेंगे 120 में कितना आएगा 210, 210 अब इसमें जोड़ेंगे किस में 215 में, तो हमारे पास 400 हमारे पास कितना आएगा 425 आएगा। ठीक है, 425 आएगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 बार गैप है, 4 बार डिफरेंस है, ध्यान रखना, इसमें आपको 4 बार डिफरेंस करना है। 4 बार डिफरेंस में लास्ट में हमारा +6 हो रहा है। ठीक है, तो 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, 4 डिफरेंस में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस हो गया होगा, लेकिन अब ये क्लियर है कि इसका 4 डिफरेंस में आंसर आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमारा गैप इक्वल बनने लग गया तो वहाँ से आंसर निकलना आराम से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करने से 4 गैप के बाद। अगला क्वेश्चन देखो, 4 डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 4 बार तुम्हें क्या करना है, डिफरेंस करना है, और आंसर मिल जाएगा आराम से। कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आएगा। अगला देखो, 7 का गैप है, 7 का गैप है, 8 का गैप है, और इसके बाद 11 का गैप है, 16 का गैप हो जाएगा, 23 का गैप है, और 32 का गैप है। फिर से गैप देखो यहाँ पे कितने का है, 1 का गैप है, 3 का गैप है, 5 का, 7 का, 9 का, और फिर 11 का गैप हो गया 11, तो 3 और 2 और 3, 2 और 1 3 और 1 4, 43, तो 98 में हमारा 43 ऐड कर देना, 1 9 4 13 और 1
14 यानी 141 हो जाएगा इसका। ठीक है, 21 कर लोगे, 22 कर लोगे, 23 में तो इजी है, डायरेक्शन है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लेफ़्ट राइट जा रहे हैं तो आराम से कर लोगे। 23, 24, 25, 26 मैंने कराना है स्टेट कंक्लूजन, इनइक्वालिटी और कैलेंडर। 28, 5 से 130, 50 कैसा आ सकता है? 5 से 150 लाना है। ठीक है, तो और 8 से क्या आएगा? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 5 का स्क्वायर 25, तो 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब तो होगा हमारा 512 और 8 का स्क्वायर 64, 4 और 2 6, 7, 576 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क है तुम्हारा, आज का कोई होमवर्क नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 29 वो क्वेश्चन हो गया था 4 डिफरेंस वाला, उसमें होमवर्क क्या देना था। ठीक है, किलोमीटर में, ये मीटर में ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको मीटर में ही करना, 2000 मीटर, इसको 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1.2 यानी 1200 मीटर। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको होमवर्क है, एक बढ़िया क्वेश्चन होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक है, 29 वाला बताना है कॉमेंट सेक्शन में आंसर। आज का होमवर्क का यही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, 15 18 कितना हो गया? 8 में 5 गया 3, 33 ऐड किया, फिर यहाँ पे कितना? 0 0, 100 ऐड किया। ठीक है, ये काम करो, 15 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 या 45 और 3 48। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 8 24, 3 चक्को 12 और 2 14, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 होगा। तो 148 की मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 चक्को 12 और 2 14, 3 कम 3 और 1 4, और प्लस हमारा 5 आ जाएगा, यानी 449 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 वाला रैंक वाला देखो, 64 स्टूडेंट है एक क्लास में, 64 विद्यार्थी। कमल की रैंक बॉटम से 6 है और इसके दोस्त शिखा की रैंक जो है 59 है एंड से, फ्रॉम द एंड। ठीक है, कोमल्स की रैंक जो है 6 पोजीशन पे है बॉटम से, और उसकी फ्रेंड शिखा जो कि 59th पोजीशन से है बॉटम से। तो कोमल की रैंक बतानी टॉप से क्या है। ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन। तो 64 तो टोटल हो जाएंगे टोटल क्लास में। कोमल की जो रैंक है वो 6 रैंक कम है, किससे? शिखा से। ठीक है, शिखा की रैंक इन्होंने बोला बॉटम से कितनी है? 59। तो कोमल की रैंक 6 रैंक कम है, मतलब 59 माइनस 6 यानी कितनी? कोमल की रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी? 53। तो हमारे पास जैसे लेफ़्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल होता है, वैसे हमारे पास बॉटम प्लस अपर -1 इक्वल टू यही होगा, सेम लॉजिक। तो कोमल के टोटल कितने हैं? टोटल है 64, बॉटम से कितनी है? 53, प्लस ऊपर से निकालनी है उसकी रैंक टॉप से रैंक निकालनी है और -1, तो 64 माइनस कितना हो जाएगा? 52 इक्वल टू कितना आ जाएगा? टॉप से उसकी रैंक, तो टॉप से इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, जैसे लेफ़्ट प्लस राइट -1 निकालते हैं, वैसे हमारा टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। तो टॉप या बॉटम से अगर उसकी रैंक पता चल गई तो अगर बॉटम से पता चल गई तो टॉप से निकल जाएगा, और टॉप से निकल जाता है पता चल गया तो बॉटम से हम रैंक निकाल सकते हैं। और बॉटम से हमारे पास रैंक उन्होंने दिया था कि जो शिखा की रैंक है उससे 6 रैंक कम है, किसकी? कोमल की रैंक। अगर शिखा की रैंक 59 है तो कोमल की रैंक की क्या हो जाएगी? 53। बॉटम से टॉप से निकालना है, टोटल उन्होंने दिया है, तो इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। ठीक है, 36, 37, 38 क्वेश्चंस बताना है। 125 लाना है, किससे? 125 लाना है 25 और 10 से, 49 और 13 से।
121 से डेथ। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये क्यूब लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्यूब किसका है? 5 का। स्क्वायर कितना है? किसका है? 5 का। तो दोनों को इन्होंने जोड़ दिया। ये क्यूब किसका है? 6 का, 216। और ये स्क्वायर किसका है? 7 का। तो दोनों को जोड़ दिया। अब आंसर भी ये था। ये क्यूब किसका है? 27। 3 का। और स्क्वायर कितना है? 11 का। यानी टोटल कितना आ जाएगा? 14 राइट आ जाएगा। तो ये क्यूब है 3 का, ये स्क्वायर है 11 का, तो आंसर आएगा 14। जैसे हमारा ये क्यूब है 6 का, ये स्क्वायर है 7 का, तो हमारा 13 आया था। ठीक है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को अगली क्लास में। कुछ और क्वेश्चन जो इसके रह गए होंगे इंपॉर्टेंट कराने वाले। वैसे अभी तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें लग नहीं रहा। ठीक है, तो 46, 47, 48, 49, 50। चलिए 2 क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग वाले लग रहे हैं मेरे को, ये वाला 49 वाला मैं करा देता हूँ। 50 एक बार देख लो, 50 में क्या हो रहा है, इनका टोटल करके देखो। 14, 3, 17 कितना हो रहा है? टोटल 30 हो रहा है। इसका टोटल करो कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो इसका भी टोटल कितना हो गया? 30, 13, 7, 20 और कितने की कमी है? 10 की। ठीक है, अब हमारे पास 49 क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम कितना हुआ? टाइम 20। देखो जो भी टाइम, जितना भी टाइम दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट है हर एक टाइम। 49 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है हमें क्या करना है, जो लेटर है फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन लेटर्स इज रिवर। पहले आधों को क्या कर देना है? रिवर्स करना है, जो ये सीरीज़ दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? थर्ड लेटर टू द लेफ्ट। अच्छा, इन्होंने बोला है क्वेश्चंस यहाँ पे देखो। पहले इन्होंने बोला कि शुरू के आधों को रिवर्स कर दो पहले। तो टोटल देखो, एक टोटल कितने हैं, तभी हम आधे को रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो शुरू के आधों को रिवर्स करना है, यानी 9 को। 1, 2, 3, 6, 9, यानी W तक हमें क्या करना है? रिवर्स कर देना है। तो W तक रिवर्स करके लिखें तो W S R H G R R U A। ठीक है, या और बाकी को सेम रखा हुआ है, बाकी आगे वैसे लिखा हुआ है। बाकी W के आगे C G I O P D S Q T। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 8 लेटर टू द राइट। तो जब भी लेफ़्ट प्लस राइट होता है ना, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो लेफ़्ट प्लस राइट क्या हो जाएंगे? ऐड। राइट क्या बोला है? राइट कितना? 8 और लेफ़्ट कितना? थर्ड। तो 8 और 3 कितना हो गया है? 11। और क्या कहाँ से काउंट करेंगे? लेफ़्ट या राइट? जो ज़्यादा होता है। ज़्यादा कौन है? राइट। तो राइट से 11th हमें फाइंड करना है, टोटल मिला के आंसर। तो राइट से 11 काउंट करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हमारे पास 11। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। ओके, तो ये PDF फॉर्म मैंने दे दिया टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। नहीं तो स्टडी विद प्रदीप सिंह सर्च करना तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। हिंदी वालों से माफ़ी चाहते हैं, हिंदी में भी कोशिश करूँगा कराने की। और हिंदी में PDF ऑलरेडी मैंने दे दिया, तो हिंदी में इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना और हिंदी में क्वेश्चंस को देख लेना। उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो सॉल्यूशन आप यहाँ का, क्योंकि मैं सॉल्व जो है वो क्या करा रहा हूँ, हिंदी में ही सॉल्व करा रहा हूँ, बोल भी हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हिंदी वालों को। और अगर हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी थोड़ा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, बाकी सपोर्ट आप लोग करते रहेगा। इंग्लिश की सीरीज़ भी कंटिन्यू देखना। शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय।